ऐश करे और हाथ स्टार्ट। बेटा ऐश क्या करे और हाथ पढ़ो। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव क्या है बेटा? इंडेक्स। बेटा थोड़ा सा ध्यान, रिलेटिव आज हम इस पे न्यूमेरिकल करने वाले भी है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव क्या है बेटा? शाबाश, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव, शाबाश। इज इट क्लियर? पत वनिया में यम साथ लाइट गस ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू, याद छा तम साथ इस रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड। ओ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कैम को बेटा? सेकंड ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू का चक्र है बेटा? विद रेस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। विद रेस्पेक्ट टू मीडियम क्या है? फर्स्ट। कैन बी रिटन एज, खुद पर लिखना है मैं सो, याद है सबको? कैन बी रिटन एज बेटा, बोलो अब खुद ही बोलो बेटा। हम डिनोट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन से। मैंने कल वो ट्रिक बताई थी, जिस मीडियम में लाइट जा रही है उसको हम नीचे लिखते हैं, जिस मीडियम से लाइट आ रही है इसको हम टॉप पे लिखते हैं बेटा। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू मीन्स लाइट आ रही है किस मीडियम से? जा रही है किस मीडियम में बेटा? जिसमें जा रहे हैं इसको लिखो नीचे और जिसमें आ रहे हैं इसको लिखो टॉप पे बेटा। ये इसकी कौन सी फॉर्म है? कंबाइंड फॉर्म या सेपरेट फॉर्म? अब इसको अलग अलग करो। मैंने क्या कहा था, जो इसका नीचे मीडियम है उसको यहाँ पे न्यूमरेटर बनेगा, जो उसका टॉप है वो यहाँ बनेगा यहाँ पे डिनोमिनेटर बेटा। वो किसके बराबर है? n2 डिवाइड बाय, शाबाश। अब n1 किसके, n2 किसके बराबर था बेटा? याद है बेटा? याद है सबको बेटा? n इज इक्वल टू c डिवाइड बाय क्या है? मगर यहाँ पे कौन सा मीडियम है? n2 बेटा। देखो n2 c का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है और v के साथ क्या आएगा बेटा? v2। अब यहाँ पे पुट करो बेटा, n2 के बदले हम लिख सकते हैं क्या बेटा? c डिवाइड बाई v2 बेटा। n1 c डिवाइड बाई क्या है बेटा? फिर v1। क्लियर है बेटा? अब इसको रेसिप्रोकल करो, c डिवाइड बाई v2 मल्टीपल, इसको रेसिप्रोकल हो जाएगा v1 डिवाइड बाई c बेटा। c कैंसिल, वो किसके बराबर है? v1 डिवाइड बाई क्या है? v2। क्लियर है बेटा? अब इसको यहाँ पे जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है n2 क्या है बेटा। अब यहाँ पे हमें क्या आया? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट किसके बराबर होता है? n2 डिवाइड बाई क्या है? और इन टर्म्स ऑफ स्पीड किसके बराबर होता है? v1 डिवाइड बाई क्या है? v2 बेटा। ये किस मीडियम के साथ है? मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू क्या है? अगर हम फर्स्ट को ही अब किसके साथ रिलेट करेंगे? देखो बेटा, अब हम लिखेंगे रिलेटिव, देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का बेटा? बोलो। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू, ऑफ मीडियम फर्स्ट बेटा, ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू किसके साथ बेटा? विद रेस्पेक्ट टू मीडियम सेकंड। विद रेस्पेक्ट टू मीडियम क्या है? सेकंड बेटा। अब इसको हम कैसे लिखेंगे बोलो? कैन बी रिटन एज, कैन बी क्या है? रिटन एज, बोलो कैसे हम लिखेंगे इसको, बोलो जल्दी। अब यहाँ पे किस मीडियम में लाइट जा रही थी? किस मीडियम में आ रही थी? अब यहाँ पे किस मीडियम में लाइट जा रही है और किस मीडियम से आ रही है? बोलो हम इसको कैसे लिखेंगे? पहले तो n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बोलो बेटा। 1 कहाँ लिखना है? नीचे, और 2 कहाँ लिखना है? टॉप पे बेटा। सबको क्लियर हुआ बेटा? मैंने क्या कहा? जिस मीडियम में लाइट जा रही है उसको लिखो n के नीचे, और जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसको लिखो n के ऊपर। सिंपल बेटा। अब इसको अलग अलग करो, बोलो क्या लिखना है? बोलो n1 डिवाइड बाई क्या है बेटा? बेटा याद रखो बेटा, यहाँ तो नीचे था n2 इसलिए यहाँ n2 आए, यहाँ था टॉप पे 1 यहाँ पे आए n1। क्लियर है बेटा? अब मुझे बोलो n1 किसके बराबर है? c डिवाइड बाई v1, c डिवाइड बाई बेटा। n2 किसके बराबर है? c डिवाइड बाई v2, c डिवाइड बाई
बेटा c डिवाइड बाई v2। बेटा आप इसको फिर से रिस्प्रोकल करो, c डिवाइड बाई v1 मल्टीप्लाई बाई v2 डिवाइड बाई क्या है बेटा c कैंसल, क्या आ रहा है v2 डिवाइड बाई v1। बेटा अब यहां पे क्या आ रहा है बेटा देखो, n रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू सेकंड किसके बराबर है, n1 डिवाइड बाई n2 किसके बराबर है, v2 डिवाइड बाई v1। क्लियर है, ये सेकंड आया है, सिंपल। क्लियर है, क्लियर है। अब यहां से हम फॉर्मूला डिराइव करें, ये भी नहीं लिखना है बेटा, इसको रखो इक्वेशन क्या, इसको रखो इक्वेशन क्या बेटा सेकंड, क्योंकि यहां से फार्मूला एक डिराइव होगा जिसको हम फिजिक्स में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। वो 12th में आ रहा है, यहां पे थोड़ा सा कम ही आएगा, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। बेटा बेटा अब क्या करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय किससे, मल्टीप्लाइंग, देखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन कौन सी बेटा, इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बाय इक्वेशन सेकंड। बेटा यहां से फार्मूला आएगा, याद रखना ये बात। अब यहां से कौन सी फार्मूला है बेटा, मल्टीप्लाई कैसे करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करना है, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करना है। अब मुझे बोलो, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट, ये कौन सा है, लेफ्ट साइड है राइट साइड, लेफ्ट साइड। यहां पे कौन सा लेफ्ट साइड है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू, ये जो दो हैं इन दो में से हमें एक ही को नोट करना है बेटा, क्यों, मगर याद रखना है, अगर मैंने यहां पे n2 n1 लिया, फिर यहां पे n और n लेना है, अगर यहां पे v लिया, फिर यहां पे v और v लेना है, मतलब सेम सेम को मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है, देखो लेफ्ट साइड क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, मल्टीप्लाई क्या करना है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू सेकंड, ये तो लेफ्ट साइड। अब इन दो में से एक उठाओ, कौन सा हम उठाएंगे, कौन सा है, इन दो में से हमें एक उठा, बेटा ये है लेफ्ट साइड, ये दो है राइट साइड, इन दो में से हमें एक ही उठाना है, कौन सा उठाएंगे हम, n2 डिवाइड बाय n1, ठीक है। अगर हम उठाएंगे n2 डिवाइड बाय n1, मगर याद रखना ये बात, यहां पे v नहीं उठाना, यहां पे फिर से कौन उठाना है बेटा, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या है n1 डिवाइड बाय n2 बेटा। हाँ, अगर कोई यहां से ये उठाएगा v1 को v2 और इसको मल्टीप्लाई करना है फिर v2 और v1 के साथ। क्लियर है बेटा, देखो n1 खत्म, n2 खत्म, बेटा अब क्या आ गया, जल्दी देखो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव रिफ्रैक्टिव ऑफ फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू सेकंड, किसके बराबर है बेटा, 1 के बराबर। यहां से हम एक निकालेंगे बेटा, कैसे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट किसके बराबर, बोलो 1, शाबाश, डिवाइड बाय रिलेटिव रिफ्रैक्टिव ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू सेकंड। बेटा ये है फार्मूला, ये है क्या है बेटा, देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ किसका, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू, बेटा यहां से मैंने इसको निकाला, हम इसको भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते कि नहीं, कैसे, देखो बेटा इसको भी हम निकाल सकते हैं, मैंने इसको निकाला, अब इसको निकालो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू सेकंड किसके बराबर है, 1 डिवाइड बाय रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। बेटा इन दो में से कोई भी होगा एग्जाम में, वो निकाल सकते हैं बेटा। क्लियर है, ये क्लियर है या फिर से मैं रिपीट करने वाला हूं, मैं फिर से रिपीट, हम क्या पढ़ते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या करना है, रिलेट कितने मीडियम के लिए, बेटा मैंने कहा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव ऑफ मीडियम किसका, सेकंड विद रेस्पेक्ट टू, इसको हम कैसे लिखते हैं, n डिनोटस क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम रिलेट करेंगे, मैंने कहा जिस मीडियम में लाइट जा रही है उसको लिखो नीचे, किस मीडियम में लाइट जा रही है और किस मीडियम से आ रही है, जिस मीडियम में लाइट जा रही है उसको हमने लिखा n के नीचे, दैट इज 2, जिस मीडियम में आ रहे उसको हमने लिखा 1, दैट इज टॉप 1। ये इसकी कंबाइंड फॉर्म है, उसको हमें क्या करना है, अलग अलग। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था जो n के नीचे मीडियम है वो यहाँ पे बनेगा न्यूमरेटर, जो n के ऊपर मीडियम है वो यहाँ पे बनेगा डिनोमिनेटर, सिंपल। n के नीचे कौन सा मीडियम है, 2, ये यहाँ पे बन गए न्यूमरेटर, n के ऊपर कौन सा मीडियम है, ये यहाँ पे बन गए डिनोमिनेटर। बेटा अब n2 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, बेटा सबको पता है n2 का वैल्यू हो, बेटा n किसके बराबर है, सी पर, यहां से कौन सा मीडियम है,
बेटा N2 किसके बराबर है? C डिवाइड बाई V2, सिंपल। और N1 बेटा N इज इक्वल टू C डिवाइड बाई V। अब कौन सा मीडियम है? N1। बेटा N1 इज इक्वल टू C डिवाइड बाई V1। बेटा यहां पे मैंने वैल्यू पुट किया। अब इसको मैंने उल्टा किया, रेसिप्रोकल किया, जिस तरह आप मैथमेटिक्स में करते हैं। बेटा C और C क्या हो गया? अब यहां पे क्या बच गया? V1 इंटू 1। बेटा यहां पे 1 है। V2 इंटू 1 दैट इज V1 डिवाइड बाई V2। अब क्या आया? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू N2 डिवाइड बाई N1 इज इक्वल टू V1 डिवाइड बाई। सर कोई ट्रिक है? बेटा ये हम तब करते हैं ये चीज जब कोई थोड़ी एग्जाम होगा, बोर्ड एग्जाम। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है फिर हम ये नहीं लिखते हैं, वहां पे इतना टाइम नहीं होता है। सर क्या करते हैं? देखो ट्रिक है। बेटा ऊपर कौन सा मीडियम है? नीचे कौन सा मीडियम है? अगर आपको कोई कहेगा उसको जल्दी करो, मुझे दिखाओ वेलोसिटी में, स्पीड में। बेटा N2 ऊपर है, यहां पे आएगा 1, सिंपल। स्पीड के साथ कौन सा मीडियम आएगा? 1। यहां पे कौन सा मीडियम है? यहां पे आएगा सेकंड, सिंपल। इज इट क्लियर? अब एक और क्वेश्चन देखो। अगर ये क्वेश्चन होगा बेटा N4 3, बेटा इसको अलग अलग करो जल्दी। N4 डिवाइड बाई क्या है? N3। बेटा अब इसको अगर इसमें लिखना है, बोलो ऊपर कौन सा मीडियम है? क्या आएगा? V3। यहां पे कौन सा मीडियम है? V4। बस डायरेक्ट क्लियर हो रहा है। अगर कोई किसको इसमें आ रहा है फिर तो ये फार्मूला अप्लाई करना है। अच्छा एक और एग्जांपल। बेटा NG वाटर, देखो इसको अलग अलग। NG डिवाइड बाई क्या है? शाबाश। अब इन टर्म्स ऑफ स्पीड करो। VW डिवाइड बाई क्या है? VG। बस खत्म। ये तो शॉर्टकट है, क्योंकि जब आपके पास टाइम नहीं होगा एग्जाम में सर, तो डायरेक्ट ये जरूरी नहीं है। ये तब जरूरी है, ये कब हमें देखना है? जब आपको पता ही नहीं होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या। जब आपको पता चल गया सर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तब आप डायरेक्ट। अच्छा इसका निकालो बेटा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अगर मैं कह रहा हूं वाटर विद रेस्पेक्ट टू अल्कोहल, बोलो इसका क्या आएगा? NW डिवाइड बाई N अल्कोहल किसके बराबर है? V अल्कोहल डिवाइड बाई V वाटर। खत्म। ये तो यही है सब कुछ। बेटा ये कौन सा फार्मूला है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल। बेटा क्या है? किसका? ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। इसको नोट आउट करो। इसको क्या करना है? नोट आउट करो, ठीक है? इसको नोट आउट करो तब तक, ठीक है? इसको नोट आउट करो, उसके बाद हम चलेंगे आगे फार्मूला पे।